Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. So उन लोगों को ये एडवाइस दिया गया, ये सलाह दिया गया कि वो अब फिट होगी हियरिंग एड्स के साथ ही, यानी उसे कान की मशीन देनी चाहिए और उसे भेजना चाहिए जो स्पेशल स्कूल होते हैं बधिर लोगों के लिए वहां पर। सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे जब हम इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे? सबसे पहली बात, द हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड एवेलिन्स पेरेंट्स टू एनरोल हर एट स्कूल फॉर द डेफ। जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल मैम थी उसके स्कूल के, एवेलिन के स्कूल के, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, उन्होंने ये सलाह दिया था उनके पेरेंट्स को, एवलिन के पेरेंट्स को, कि उन्हें अब दाखिला दिला देना चाहिए उस स्पेशल स्कूल में जहाँ पे बधिर लोग जाया करते थे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड हर पेरेंट्स दैट शी शुड बी प्रोवाइडेड विद हियरिंग एड्स। और जो स्पेशल डॉक्टर के पास जिनके पास दिखाने के लिए लेकर गए थे उनके पेरेंट्स, एवलिन के पेरेंट्स, उनको तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि अब उन्हें कान की मशीन पहनने की ज़रूरत है सुनने के लिए। आइए देखते हैं क्या आंसर्स लिखेंगे हम इन क्वेश्चन का, इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर दे, व्हाट आर दे एडवाइज्ड एंड बाय हु। दे कौन है, और दे जो है, ये जो दे जिससे बोला गया, वे लोग को क्या एडवाइस किया गया था, क्या सलाह दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? सो दे आर एवलिन्स पेरेंट्स। यहाँ पे दे कौन है? एवलिन्स पेरेंट्स है, और उन्हें यह सलाह दिया गया था, दे वर एडवाइज टू फिट हियरिंग एड्स इन हर ईयर बाय द स्पेशलिस्ट। और स्पेशलिस्ट द्वारा उन्हें यह बोला गया था कि अब एवलिन को हियरिंग एड्स यानी कान की मशीन पहनाने की जरूरत है उनके कानों में। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ, एंड हियर वी हैव द आंसर। They are Evelyn's parents. They were advised to fit hearing aids in her ear by the specialist. Now let's see the next question. Next question यहाँ पे क्या पूछा गया है? And here we have the question. What other proposal was made? Why was this proposal appropriate? और क्या proposal यानी प्रस्ताव रखा गया था, और ये प्रस्ताव एकदम बेहतर क्यों था, एकदम एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट क्यों था, बिल्कुल सही क्यों था? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम ये लिखेंगे, द अदर प्रपोजल वाज मेड बाय हेड मिस्ट्रेस। जो दूसरा प्रपोजल था, जो दूसरा सलाह था, वो हेड मिस्ट्रेस से दिया गया था, यानी प्रिंसिपल से दिया गया था एवलिन को, यानी कि दैट एवलिन शुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, यानी एवलिन को अब दाखिला लेने की जरूरत है उन स्कूलों में जहाँ पे बधिर लोग पढ़ते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, वो लोग जाते हैं उस स्कूल में, वहां उन्हें दाखिला देना आना चाहिए था। This proposal was appropriate because Evelyn suffered from hearing impairment. ये प्रपोजल जो था, ये जो सलाह था, ये बिल्कुल सही इसलिए था क्योंकि लिए एवलिन जो है अब वो सुन नहीं सक रही थी ठीक से, right? At the school for the deaf, she would be taught by specialist teachers in a special environment. और उस तरह के स्कूल में जहाँ पे बधिर लोग पढ़ते थे, वहाँ पे उन्हें स्पेशलिस्ट टीचर, मैंने स्पेशल तरीके से जो ट्रेन होते हैं इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ाएंगे और उन्हें उस तरह का एनवायरनमेंट यानी उस तरह का माहौल भी मिलेगा जहाँ वो अच्छे से पढ़ पाएगी कंफर्टेबल होकर के। Let's frame the answer now. The other proposal was made by headmistress that Evelyn should be sent to a school for the deaf. This proposal was appropriate because Evelyn suffered from hearing impairment. At the school for the deaf, she would be taught by specialist teachers in a special environment. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.